हेलो एंड वेलकम बैक टू द सेशन। सो आज अपन पिनेकल ज्योमेट्री की सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने आज लिए हैं क्वेश्चन नंबर 71 से लेके 100 तक। ठीक है, तो आज के सेशन में ये टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे ज्योमेट्री पिनेकल के। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए अपन शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से ही। इसमें बोला है कि केंद्र O वाले एक वृत्त में ACBO एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें C छोटी चाप AB पर स्थित एक बिंदु है, तो कोण AOB का मान बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। नाइस, इसमें केंद्र O है। ठीक है, हमारा ये केंद्र O है और ACBO, और बोला है कि C जो है वो छोटी चाप AB पर है, तो अपन क्या करेंगे, एक AB बनाएंगे। ठीक है, ये A होगा, ये B होगा, इसी पे एक बिंदु है हमारे पास C। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। तो और इनको मिला देंगे तो देखो AC और CB और BO, ये एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और हमसे बोला है कि कोण AOB का मान बताना है, कितना होगा। ठीक है, तो देखो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि अगर कोई कोण, जैसे मान लो कि इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, तो इसके साथ में जो भी कोण होंगे ना वो पाई माइनस थीटा होंगे, क्योंकि ये भुजाएं समांतर है। तो ये पाई माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, है ना। अच्छा, अगर मैं एक काम करता हूँ, दो लाइन ड्रॉ और कर देता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ डी। अब देखो चतुर्भुज ADBCA, ये जो है ना ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने के कोण का योग 180 डिग्री होता है। और अपन एक चीज़ ये भी जानते हैं कि अगर केंद्र पे कोण थीटा बना है ना, तो परिधि कितना होगा, थीटा बटे 2 होगा। और ये थीटा बटे 2 किसके इक्वल होगा, ये होगा पाई माइनस थीटा के इक्वल। क्यों, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। इसका मतलब अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि पाई माइनस थीटा जो है वो थीटा बटे 2 के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 थीटा बटे 2 है वो पाई के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा हमारे पास 120 डिग्री है। ठीक है, तो हमसे थीटा ही पूछा है, कोण AOB यही थीटा है, तो ऑप्शन डी हमारा इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। 72 में कहा है कि त्रिभुज ABC में D एक ऐसा बिंदु है कि AB बराबर BD बराबर DC है और BA DS है, तो बताना है क्या है ना। तो सबसे पहले तो अपन एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। ये हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, A B एंड C। ठीक है, और इसमें जो है ना D एक ऐसा बिंदु है, किस पे है, D AC पर है ना। तो यहाँ पे D है हमारे पास। ठीक है, बिंदु ऐसा है कि AB, ये हो गया AB, और BD, तो मैं B को D से मिला देता हूँ, ये BD एंड DC, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। ठीक है, कौन सी वाली, ये एंड ये तीनों। कोण BAD 70 दे रखा है, तो ये मेरे पास 70 दे रखा है ना। तो देखो त्रिभुज ABD में अगर आप देखेंगे ना तो दो भुजाएं बराबर है, कौन सी, AB और BD। तो इनके सामने के कोण भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो देखो BD के सामने कोण अगर 70 बन रहा है तो इस AB के सामने वाला कोण भी 70 होगा, यानी ये जो कोण होगा ना ये 70 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक त्रिभुज कौन सा, ABD, उसमें दो कोणों का योग 140 है, तो बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा, ये सिंपल 40 बचेगा। ठीक है, अब अपने काम करते हैं, ये जो एक स्ट्रेट लाइन है ना AC, इस पे एक कोण 70 है, तो ये बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये 110 है। और अब मैं बात करूंगा त्रिभुज BDC की। देखो BD और C की मैं बात करता हूँ, तो इसमें जो BD भुजा है और DC भुजा ये एक दूसरे के बराबर है, तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, है ना। अच्छा, और एक कोण 110 डिग्री है और जो दो बचे हुए कोण वो एक दूसरे के बराबर है। पहली बात तो उन दोनों का योग 70 होगा, क्यों नहीं, क्योंकि तीनों का योग 180 होता है। तो अब जो 70 बचे हैं वो दोनों बराबर कैसे बटेंगे, वो 35 35 में, है ना। अगर ऐसे ना समझ में आए तो एक काम करना,
इसको थीटा मान लेना, तो ये भी थीटा हो जाएगा। और फिर लिखना कि 110 प्लस 2 थीटा बराबर 180, तो 2 थीटा हो जाएगा 70 और थीटा हो जाएगा 35, है ना। अब चूंकि हमसे पूछा कोण बी कितना है, तो कोण बी हो जाएगा 40 प्लस 35 बराबर 75 डिग्री। 40 और 35 को जोड़ देंगे बी के लिए, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कहता है। 73 कहता है कि ए बी एक वर्त का व्यास है जिसका केंद्र ओ है, ठीक है, और सी बी जो है वो बी पर वर्त की स्पर्शरेखा है ना। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले तो एक वर्त बना लेता हूँ, ये लो भैया, और इसमें एक व्यास है ए बी, ठीक है, ये मैंने व्यास बना लिया ए बी जिसका केंद्र ओ है, ठीक है भैया, ये भी मान लिया हमने। बोलता है कि सी बी जो है वो बी पर वर्त की स्पर्शरेखा है, ये सी बी है, ये बी पर स्पर्शरेखा है, और ए सी वर्त को जी पर काटता है, ठीक है। तो ये मैंने ए सी बना दिया और ये यहाँ पे जी पे कट करते हुए जा रहा है। एंड बोला है कि वर्त की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, यानी ये भी 6, क्या हुआ पेन कैसे अटक गया, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ठीक है। और ए जी कितना है मेरे पास, वो है 8, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। अब मैं काम करता हूँ, बी को जी से मिला देता हूँ। जैसे ही मिलाऊंगा तो पहली बात ये एंगल 90 डिग्री बनेगा, क्यों, क्योंकि ए बी व्यास है और व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण 90 हो जाएगा। फिर मैं काम करूँगा, मैं मान लूँगा कि ए थीटा है, तो ये जो इतना बी बचेगा ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब देखो जो बी में इतना बचा है ना वो थीटा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, देखो हमें एक बात पता है, जो ओ बी त्रिज्या है, बी सी स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा में टोटल कोण 90 डिग्री बनता है, उसमें से इतना 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा बनेगा हमारे पास। अच्छा, अगर ये 90 है तो स्ट्रेट लाइन पे दूसरा हुआ बचा हुआ 90 होगा, और ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये जो कोण है वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा त्रिभुज बीजीसी में। अब देखो मैं क्या करूँगा, उससे पहले मैं काम कर लेता हूँ कि अगर ये 12 हो जाएगी, 6 और 6, ए बी 12 हो जाएगी और ए जी 8 हो जाएगी, तो मैं बी जी निकाल लेता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से। तो बी जी मेरे पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 144 माइनस 64 का अंडर रूट, ठीक है, यानी √80 हो जाएगा, ठीक है, ये मेरे पास बी जी आ जाएगा। अब देखो मेरे पास दो त्रिभुज है, कौन से, एक तो ए जी बी एंड दूसरा मैं बना लेता हूँ, वो मैं बना लूँगा बी जी एंड सी। क्यों बनाया, देखो त्रिभुज ए बी जी ये समरूप हो जाएगा वो त्रिभुज। अब देखो ए थीटा पे है तो यहाँ पे बी थीटा पे है, ठीक है, यहाँ पे जी 90 है तो यहाँ पे भी जी 90 है, सॉरी उससे पहले बी देखना है मुझे, है ना, बी के साथ वाला क्या है, क्योंकि ए के बाद बी है ना। तो देखो बी पे 90 माइनस थीटा है, तो इसमें 90 माइनस थीटा सी पे है, तो ये सी आ जाएगा। फिर इसमें जी 90 है और इसमें भी जी 90, ये दोनों समरूप है, तो इसका मतलब इसकी आमने सामने की जो सम्मुख भुजाएं हैं, संगत भुजाएं, वो भी उनका अनुपात सेम होगा ना, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ए बी बट्टे बी सी, कहाँ गया पेन, अच्छा, ए बी बट्टे बी सी बराबर होगा बी जी बट्टे सी जी बराबर होगा ए जी बट्टे बी जी के, है ना। तो अब हमें चाहिए बी सी, तो हम ये वाला उठा लेंगे, यानी ए बी बट्टे बी सी, और ए बी कितना है मेरे पास 12 बट्टे बी सी बराबर में अगर कहूँ कि बी जी बट्टे सी जी, है ना, ये ले लो, या फिर ले लो कि ए जी बट्टे बी जी, है ना, क्योंकि हमारे पास ए जी भी है और बी जी भी है, तो हम यहाँ पे ए जी तो लिख देंगे 8 और बी जी कितना है √80 निकाला था मैंने ऊपर, ये ले लेंगे। तो यहाँ से बी सी कितना आ जाएगा, बी सी आ जाएगा 12 इंटू √80 कितना हो जाएगा 4√5, है ना, और नीचे 8 है, तो यहाँ से बी सी कितना आ जाएगा 6√5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ऐसे अपन इसको समरूपता का यूज करके कर सकते हैं, ठीक है ना। देख लेते हैं नेक्स्ट क्या कहता है 74 कहता है
कि त्रिभुज ए बी सी, मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, इसमें ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है, ये ए डी है और ये इस कोण ए को समद्विभाजित करता है, ये दोनों कोण बराबर है। बोलता है कि बी सी ए है, यानी ये बी सी भुजा है, ये कंप्लीट तो है ए, एंड ए सी भुजा है बी और ए बी भुजा है सी। हमें बताना है कि बी डी कितना होगा, ये है ना। अपने को एक बात पता है कि जब भी ये ऐसे कोण समद्विभाजक होता है ना, तो ये डी जो है ये बी सी को कैसे बांटता है, वो बांटता है सी अनुपात बी में, ये सी और ये बी, ये अनुपात किसका हो जाएगा, बी डी और डी सी का अनुपात हो जाता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, कंप्लीट भुजा है ए, उसमें से हमें बी डी बताना है कितना होगा, तो बी डी कैसे निकालेंगे हम, बी डी ऐसे निकालेंगे, देखो कि जो भी कंप्लीट भुजा कितनी है ए, उसको इन दो अनुपात में तोड़ना है, तो हम बी प्लस सी लिखेंगे, है ना, कंप्लीट के लिए। और हमें जो पूछा है वो बी डी है, तो बी डी का पार्ट कितना है सी, है ना, ये इतना पार्ट बी डी का है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए सी अपॉन बी प्लस सी। हमें ये पता होना चाहिए कि ये अनुपात सी अनुपात बी बनता है जब भी कोण समद्विभाजक होता है तब, ठीक है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं 75 क्या कहता है। 75 कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए समकोण है और ऐसे दो भुजाएं हैं, तो हमें कुछ कुछ बतानी है, ठीक है। सबसे पहले अपन एक त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी, समकोण है ना, सॉरी, तो हम ऐसे बना लेंगे, ठीक है। इसमें यहाँ पे ए लिखना है, यहाँ पे बी लिख लेंगे, यहाँ पे सी लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि ए समकोण है, ठीक है। ए सी और बी सी की लंबाई 6 और 10 है, ए सी कितना है 6, बी सी कितना है 10, और बोलता है कि डी जो है वो ए बी पर स्थित एक बिंदु इस प्रकार है कि बी डी 4 सेंटीमीटर है ना। अब सबसे पहले एक बात बताओ, अपन पाइथागोरस प्रमेय से कंप्लीट ए बी निकाल सकते हैं। अगर ये 6 है ये 10 है तो कंप्लीट ए बी तो 8 होगा ना, क्योंकि 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, 6 8 10 का ट्रिपलेट होता ही है, तो ये 6 है तो ये 8 होगी, और उसमें भी ये 4 है तो ये 4 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ ना कि जो सी डी है हमारे पास वो क्या होगी, एक माध्यिका होगी जिसकी लंबाई मैंने डी मान ली, ठीक है। और हमसे इसकी ही लंबाई पूछिए सी डी कितना होगा, ठीक है। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो अपने को आना चाहिए, है ना। जरूरी नहीं है माध्यिका में ही लगेगा वो फॉर्मूला, और भी अगर कोई लाइन होगी ना, ऐसे सपोज दैट कि ये कोई लाइन है, ठीक है, यहाँ से सी से लेके मान लो कोई लाइन यहाँ पे आ रही है, या फिर ए से लेके कोई लाइन यहाँ पे जा रही है, कोई भी लाइन हो उन पे लग जाता है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूला ये ऐसे होता है कि इस फोर का यानी ए डी का मैं इसका लगा ही देता हूँ कंप्लीट ही, यानी ए डी इंटू बी सी का स्क्वायर, फिर प्लस में बी डी इंटू ए सी का स्क्वायर, ठीक है, बी डी इंटू ए सी का स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, ये होता है कि ये दो टुकड़ों में जिनमें तोड़ा है ना उनका मल्टीप्लाई इस कंप्लीट लाइन के साथ, यानी ए डी इंटू बी डी इंटू ए बी प्लस ये जो हमसे पूछी है सी डी का स्क्वायर इंटू ए बी, ये कंप्लीट फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये दिखने में बहुत बड़ा फॉर्मूला दिख रहा है, लेकिन 4-5 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी तरीके से याद भी हो जाता है, ठीक है। तो अपन लगा देते हैं ये फॉर्मूला कि ए डी कितना है 4 इंटू बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 प्लस बी डी इंटू ए सी का स्क्वायर, बी डी 4 है और ए सी का स्क्वायर ये हो जाएगा 4 इंटू 64 प्लस क्यों तो बराबर आ जाएगा बराबर ए डी इंटू बी डी इंटू ए बी। देखो ए डी 4 है, बी डी 4 है और ए बी 8 है, तो 4 इंटू 4 16 इंटू 8 प्लस सी डी का स्क्वायर इंटू ए बी, तो ए बी तो 8 है ही और सी डी का स्क्वायर यानी डी का स्क्वायर। अब हम दोनों साइड 8 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 50 प्लस 32 इज इक्वल टू 16 प्लस डी स्क्वायर इम्प्लाइज दैट ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा
16 बचेगा ना। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, डी स्क्वायर हो जाएगा 32 में से 16 और ये 66। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे एक मिस्टेक करी है कि जो बी डी इंटू ए सी का स्क्वायर लिखना था ना, तो यहाँ पे 36 हो जाता। ठीक है, ये 36 है, तो जैसे ये 8 से डिवाइड होगा तो 4 यहाँ से चला जाएगा और 2 यहाँ से, तो यहाँ पे 18 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से डी स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास, 52, और यहाँ से डी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 का रूट आ जाएगा 2 और अंदर बचेगा 13 सेंटीमीटर, 2√13 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला मतलब याद हो जाएगा एक दो बार अगर यूज करोगे तो, क्योंकि ये काफ़ी जगह काम भी आता है, तो ये अपने को आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 76 क्या कहता है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसकी भुजा ए बी से गुजरने वाले वृत्त का व्यास है, तो ये कोण कितना हुआ ये बताना है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले एक वृत्त बना लेता हूँ। ठीक है, इसमें ए बी जो है ये व्यास है, ये व्यास है, और सी और डी 2 पॉइंट्स और है, यहाँ पे सी मानूंगा, यहाँ पे डी मान लूंगा। ये बन गया ए बी सी डी। ए डी सी कोण जो है वो मेरे पास 130 है। ठीक है, तो कोण बी ए सी का मान बताना कितना है, बी ए सी, तो मैं ए को सी से मिला देता हूँ, और ये पूछा है कि बी ए सी यानी ये थीटा कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्योंकि ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि वर्त के परिधि पे स्थित है इसलिए, तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि जो आमने सामने के कोण होते हैं ना, उनका योग होता है 180 डिग्री। तो देखो डी के सामने बी है, तो इन दोनों का योग 180 होना चाहिए। 130 अगर इधर है तो ये 50 होगा। ठीक है, दूसरा चीज देखो, ए बी एक व्यास है और सी परिधि पे इस व्यास द्वारा बना हुआ कोण है, तो ये कोण कितना होगा, 90 होगा। ए सी बी 90 हो जाएगा, और त्रिभुज ए बी सी के अंदर ये 90 है, ये 50 है, तो ये थीटा कितना हो जाएगा भैया, थीटा को 40 होना पड़ेगा, और ये हमसे पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। 76 में ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार ऊंचाई दे रखे हैं, प्रत्येक बराबर भुजा पूछी है, तो मान लेता हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसा एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और इसमें मैंने मान लिया कि ए बी सी है, इसका आधार 10 है और ऊंचाई 12 है। ठीक है, ये इसकी अगर ऊंचाई है तो आधार मुझे कंप्लीट 10 है। ठीक है, ये पूरा आधार 10 है। मुझे एक बात बताओ, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसमें अगर ये 90 डिग्री है तो ये मीडियन का काम भी करेगी ना, माध्यिका का भी। तो ये जो दो भुजाएं हैं कौन सी, बी डी और डी सी, ये बराबर होगी, तो यानी ये 5 हो जाएगी और ये भी 5 हो जाएगी। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है, 12 है ना। तो अब हम त्रिभुज ए डी बी समकोण है, समकोण त्रिभुज है, तो हमें पता होना चाहिए 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। तो अगर ये 5 है, ये 12 है, तो ये ए बी 13 हो जाएगी। सेम तरीके से ये 5 है तो ये भी 13 हो जाएगी, और ये दो समान भुजाएं होगी 13 13, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखते ही आंसर बनता है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 78 क्या कहता है कि केंद्र O वाले एक वर्त में पी क्यू आर इस प्रकार स्थित है कि बिंदु Q पर एक स्पर्श रेखा है, और वर्त ए बी जो है वो वर्त में एक जीवा है जो स्पर्श रेखा से इस प्रकार समानांतर है कि कोण ऐसे है, तो बताओ क्या है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो एक वर्त बनाऊंगा। ठीक है, इसमें ये केंद्र हो जाएगा O, इसमें एक स्पर्श रेखा ऐसे बनाऊंगा। देखो मैं ये बना ली मैंने, ये कहाँ पे है, Q पे है, और नाम क्या है इसका, पी क्यू आर। ठीक है, ऐसे मान लिया पी क्यू आर है, और कहा है कि ए बी वर्त में एक जीवा जो इस प्रकार से स्थित है कि बी क्यू आर 70 होना चाहिए इसमें। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, देखो Q यहाँ पे है, R यहाँ पे है, अगर मैं B इस लाइन के इधर मानता हूँ कहीं पे भी, तो देखो बी क्यू आर 70 नहीं होगा, 90 से ज़्यादा हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब B इस साइड मानना पड़ेगा, है ना, लाइन के।
तो ये मैंने समझाने के लिए से लिखा है कि आपको समझ में आए कि बी मानना कहाँ है। कई बार ये गलत मान लेते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पे बी हो जाएगा, और चूंकि ए बी है ना तो ये ए हो जाएगा। ठीक है, ये समांतर है दोनों, ये बात ठीक है। और बी क्यू आर 70 डिग्री है, तो बी क्यू आर ये 70 है। देखो ये इस स्पर्श रेखा और जीवा का 70 डिग्री का कोण बन रहा है। तो मैं काम करता हूँ, इसको यहाँ पे ए से मिला देता हूँ, है ना। हमसे पूछा है ए क्यू बी कितना होगा। ठीक है, पहली बात तो ये कि बी ए और पी क्यू आर समांतर है, तो अगर ये 70 है तो ये 70 होगा, एक अंतर कोण बोलते हैं, है ना। 70-70 हो जाएगा, ये जेड शेप बनती है इसमें। दूसरी चीज़ हमसे एक चीज़ और पता है हमें, क्या चीज़, कि देखो जब भी कोई स्पर्श रेखा किसी जीवा के साथ कोण बनाती है थीटा, तो वही जीवा द्वारा परिधि पे बनाया गया कोण भी थीटा होता है। यानी ये जो कोण होगा ना, ये 70 होगा। कैसे होगा, देखो एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर ये स्पर्श रेखा है और ये कोई जीवा है, इसने इसके साथ बनाया एंगल थीटा, तो ये जो जीवा थी ना, ये इस जीवा द्वारा परिधि पर कहीं पे भी अगर कोण बनाएगा ना, ये कोण भी थीटा ही होता है। जीवा ने परिधि पे बनाया कोण थीटा। तो सेम यहाँ पे देखो, ये स्पर्श रेखा और ये जीवा, इनका कोण यहाँ पे 70 है, तो इस जीवा द्वारा इस परिधि पे बनाया गया कोण भी तो 70 हो जाएगा, इसलिए ये 70 लिखा है मैंने। और त्रिभुज ए बी क्यू में दो कोण 70-70 140 है, तो ये जो बचा हुआ कोण है ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि तीनों का योग 180 होता है। और हमसे पूछा भी यही है ए क्यू बी कितना है, तो कोण ए क्यू बी हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट अपने को आना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए हमारा राइट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 79। तो ये कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में, भैया जी कोई एक त्रिभुज है ए बी एंड सी में, ए एम जो है वो बी सी पर लंब है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक बात पता है कि ये बी सी है, इस पे ये लंब मैंने ड्रॉ किया है ए एम। ठीक है, एंड ए एन जो है वो कोण ए का समद्विभाजक है, और कोण बी 55 है। यहाँ पे देखो सीखने की बात है, ध्यान में रखना कि अगर इसमें कोण ए 55 है और कोण सी 35 है ना, तो एक चीज़ ध्यान में रखना हमेशा कि जो बड़ा वाला कोण है ना, उसकी तरफ कोण 90 डिग्री वाला रहेगा, और समद्विभाजक बनेगा वो छोटे कोण की तरफ बनेगा। क्यों, क्योंकि इसमें ना एक चीज़ दिया हुआ है अपने को कि ए एन जो है वो कोण ए का द्विभाजक है, ये हमें बनाना है। तो हम ए एन इस साइड ड्रॉ करें या इस साइड ड्रॉ करें, उसके लिए क्या करना है कि 90 डिग्री जो है ना उसको बड़े कोण की तरफ रखना है, तो अपने आप ए एन कहाँ हो जाएगा, छोटे कोण की तरफ। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो अगर ये कोण थीटा है तो ये कंप्लीट जो है ये भी थीटा हो जाएगा, है ना, जो कि मैं एक बार नहीं लिखूंगा, और इसको मैं यहाँ पे मिला देता हूँ। ठीक है, हमसे पूछा है कि एम ए एन का मान बताना है, यानी ये एम ए एन है। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ एक्स। तो एक तो तरीका सीधा सा ये है कि ये जो कोण एक्स है ना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है कि ये जो दो कोण है ना बी और सी, इनका तो ले लो अंतर और उसको कर दो हाफ, ये हमारा एक्स कोण आ जाता है। तो इस हिसाब से हमारे पास एक्स कितना आ जाएगा, बी और सी का अंतर है 20 और 20/2 यानी कि 10 डिग्री। इसका मतलब एम ए एन 10 डिग्री है, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में जिसमें बी समकोण है और कुछ ऐसा दे रखा है। ठीक है, तो मैंने ड्रॉ कर लिया, मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी जिसमें बी समकोण है, तो यहाँ पे ए मान लेता हूँ, यहाँ पे सी मान लेता हूँ। ए बी कितना है, 7 है, और ये 90 डिग्री है। और बोला है कि इस कंप्लीट ए सी और बी सी में अंतर जो है वो 1 का है। तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, एक ट्रिपलेट होता है 7, 24 और 25, है ना। अब देखो इसमें से एक 7 हमारे पास है, और दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है कि दोनों का अंतर 1 है। इसका मतलब ये 25 रही होगी और ये 24 रही होगी, है ना। अब हमसे पूछा है कि सेक सी प्लस कोट ए का मान कितना होगा। तो सेक कहाँ पे हो जाएगा, ये है हमारे पास सी। ठीक है, तो सेक होता है
कर्ण बटे आधार, है ना। तो इसके हिसाब से कर्ण तो हो जाएगा 25 और इसके हिसाब से आधार हो जाएगा 24 प्लस कोट ए, यानी कोट होता है आधार बटे लंब। तो ये अगर मेरा ए है तो इसमें आधार तो हो जाएगा 7 और लंब हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा 32/24। तो 8 से गया 4, 8 से 3, 4/3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, और अगर ऐसे ना करो तो फिर लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है ना। ये अपने को आना चाहिए, ट्रिपलेट्स ये होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं 81। ये क्या कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू टी जो है वो पी आर पर लंब है। ये वो वाला क्यू टी नहीं है, ये एक लाइन है। ठीक है, ये लंब है ना। तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लेते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे जी भैया, ये लो पी क्यू आर बन गया, पी क्यू आर। इसमें क्यू टी जो है वो पी आर पे लंब है। ये लो भैया क्यू टी, है ना। ये पी आर पे लंब बना दिया और क्यू आर पर बिंदु एस इस प्रकार से है, ये क्यू आर है, उस पर एक बिंदु एस है, इस प्रकार से है कि एंगल पी एस क्यू बराबर पी डिग्री। तो ये मेरे पास पी एस क्यू बन रहा है, इसकी वैल्यू है पी डिग्री। ठीक है, और टी क्यू आर 46 है, टी क्यू आर, तो ये जो एंगल है ये है 46। ठीक है, और एस पी आर 32 है, एस पी आर ये है 32। ठीक है, तो हमने बताना है कि पी का मान क्या है। देखो भैया सिंपल सी बात है, अगर त्रिभुज क्यू टी आर में मैं देखूं तो एक एंगल 90 डिग्री है, तो और ये 46 है, तो ये बचा हुआ कितना होना चाहिए? 44 होना चाहिए। अब देखो त्रिभुज पी एस आर में, इसमें पी एस आर में अगर अपन देखते हैं तो ये जो P है वो क्या है? 32 और 44 का एक्सटीरियर एंगल है ना। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो P बनेगा वो क्या बनेगा? इन दोनों का सम, यानी 32 + 44 को ऐड कर देंगे तो 76 डिग्री हमारा आ जाएगा एंगल P। ठीक है, तो इसमें हमें एक्सटीरियर एंगल का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं 82 क्या कहता है। 82 कहता है कि मान लीजिए O एक वृत्त का केंद्र है तथा AC इसका एक व्यास है और BD एक जीवा है जो AC को E पर काटती है और बिंदु A, B और D को मिलाया जाता है। तो ये कोण दे रखे हैं, ये बताना है कुछ, है ना। तो सबसे पहले मैं एक वृत्त बना लेता हूँ, काफ़ी अच्छा बनाया है। ठीक है, हाँ, इसमें AC एक व्यास है, ये AC है इसका व्यास और इसका केंद्र है O, और BD एक जीवा है जो AC को E पर काटती है। अब BD यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। अब हम आगे के कोणों के हिसाब से देखेंगे। फिर बिंदु A को B और D पर मिलाया जाता है तो कोण BOC 50 बनता है। इसका मतलब B यहीं कहीं होगा, इस साइड, तभी तो BOC ये 50 बन जाएगा। तो B यहाँ पे है तो मैंने D यहाँ पे बना दूंगा और यहाँ पे एंगल E बना दूंगा, है ना, क्योंकि E पर काटता है ना। अब हमें क्या बोला है कि BOC 50 है। देखो ये BOC ये है 50 और AOD 110 है, तो AOD ये कितना है? ये है 110। अगर ये 110 है तो ये छोटू कितना हो जाएगा? 70, है ना। अब हमसे पूछा BEC कितना होगा। देखो B यहाँ पे है, E यहाँ पे है और C यहाँ पे है, तो ये वाला एंगल पूछा है हमसे कितना होगा? थीटा। तो देखो भैया अगर ये केंद्र है तो ये OB R हो जाएगा और OD भी R हो जाएगा, और त्रिभुज BOD में दो भुजाएं सेम है तो उनके आमने सामने के कोण भी सेम होंगे। अच्छा, ये O कितना हो जाएगा? 120, तो पीछे कितना बचा? 60, तो उस 60 को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ना है, तो ये B 30 हो जाएगा और ये D भी 30 हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब त्रिभुज BOD में देखते हैं अपन। BOD में अगर ये थीटा की बात करें तो क्या है? ये थीटा B एंड O का एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है, तो ये थीटा कितना बनेगा? ये थीटा बनेगा B और O का योग, यानी कि 30 + 50 का योग, जो कि 80 डिग्री बनता है, यानी कि
हमारा ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें हमें एक दो चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। एक तो कि जब भुजाएं बराबर होती है तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, एंड हमें पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं 83। वर्त के बाहर एक बिंदु P से PAB एक छेदक रेखा तथा PT वर्त की एक स्पर्श रेखा है एवं AB और T वर्त पर स्थित बिंदु है। PT 5 है, PA 4 है, AB x है, तो x का मान कितना होगा। ठीक है, x की वैल्यू पूछी है इसमें कि कितनी वैल्यू है y x की, है ना। ये वर्त नहीं है, ठीक है, ये डिप्रेस्ड वर्त है, ये थोड़ा ठीक ठाक वर्त है ना। तो वर्त के बाहर एक बिंदु P से हमने PAB एक छेदक रेखा और PT वर्त की स्पर्श रेखा है। देखो ऐसे बना लेंगे अपन, यहाँ पे P है और ये T है, एंड ये PAB ये एक छेदक रेखा होगी, है ना। और हमसे बोला है कि ABT वर्त पर स्थित बिंदु है, ऑब्वियस सी बात है। PT 5 है इसमें, ये ध्यान में दो, ये PT 5 है और PA 4 है, तो PA जो है ये 4 है और AB x है, ये लो AB x है। तो हमसे पूछे x का मान कितना होगा। तो इसके लिए सिंपल सी एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि ये होती है कि इस बिंदु से जो छेदक रेखा या स्पर्श रेखा होती है ना, तो अगर यहाँ पे स्पर्श रेखा है तब तो हो जाएगा PT का स्क्वायर। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा PA इंटू PB के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो PT का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ये किसके होगा इक्वल PA यानी 4 इंटू PB कितना है 4 + x। ठीक है, तो यहाँ से 4 + x कितना हो जाएगा भैया 25/4 कितना होता है 6.25। ठीक है, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा 2.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2.25 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला होता है। और अगर सपोज डेट कि ये ऐसा होता सेम, कि ऐसा कोई डायग्राम होता, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि P है, यहाँ पे मान लो A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, तब कैसे लगता, तब हो जाता PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। ठीक है, ये अलग सीनेरी हो जाता है अपने पास, इसको अलग याद रखना कि ये ऐसे एक अलग चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं 84 क्या कहता है कि एक वर्त की जीवाएं AB और CD को जब बढ़ाया जाता है तो वे वर्त के बाहर किसी बिंदु P पर मिलती है। AB 6 है, CD 3 है, ये 5 है, तो PB का मान क्या होगा भैया। मुझे लगता है पिछले वाला कॉन्सेप्ट रिपीट हो गया यहाँ पे। देखो कैसे कि ये वर्त है, इसमें दो जीवाएं थी, एक तो AB थी, एक CD थी। देखो एक तो AB थी यहाँ से यहाँ, एक CD थी, इनको बाहर बढ़ाया तो ये बिंदु P पर मिल गई। और AB कितना दिया है हमें 6, ये AB है 6, CD कितना दिया था 3, PD कितना दिया है हमें 5, तो PB का मान बताना है, इसको मान लिया x। तो अभी मैंने बताया था ना कि x इंटू x + 6 बराबर हो जाएगा 5 × 8। ठीक है, 40 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ x² + 6x - 40 = 0। ठीक है, तो ऐसे कोई पार्ट्स सोच सकते हैं क्या, हाँ 10 और 4, प्लस का 10 और माइनस का 4 सोच सकते हैं अपन, है ना। तो x² + 10x - 4x - 40 बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, x कॉमन लूँगा तो x + 10 बचेगा। ठीक है, फिर माइनस के 4 कॉमन लूँगा तो x + 10 बचेगा इक्वल 0। x का मान एक तो हो जाएगा -10 और एक हो जाएगा 4, चूँकि -10 तो हो नहीं सकता इसलिए 4 हो जाएगा, यानी x का मान 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है,
नेक्स्ट अपन देख लेते हैं 85 क्या कहता है। सो 85 में बोला है कि त्रिभुज ABC में एक भुजा AB है, AC है और BC दे रखी है। A से भुजा BC के मध्य बिंदु M तक एक सीधी रेखा AM खींची जाती है, तो AM की लंबाई बतानी है कितनी होगा। ठीक है ना। तो अपन एक काम करते हैं, त्रिभुज ABC, अब देखो 16, 63 एंड 65, ये एक ट्रिपलेट होता है अगर आपको पता हो तो। ठीक है, ये एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है ना। सो इसका मतलब ये 16, 35 और 65 क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, है ना। तो ये मैं बना लेता हूँ, समकोण बनेगा BC 65 है, तो हम यहाँ पे BC बना लूँगा और यहाँ पे A हो जाएगा। ठीक है, तो AB कितना है 16 है, AC कितना है 63 है, BC कितना है 65 है। अब A से भुजा BC के मध्य ये बिंदु M है यहाँ पे। ठीक है, तो AM की लंबाई बतानी है। तो अब अपने को एक बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे ना ये AM एक माध्यिका है, तो जब भी AM माध्यिका होती है देखो, और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होता है, इसका मतलब BM और MC बराबर होंगे। तो BM MC आपस में तो बराबर होंगे ही, साथ में ये AM के भी बराबर होंगे। किस केस में, जब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होता है तब। क्यों, क्योंकि ये तीनों ही परिवर्त की त्रिज्याएं बन जाएगी, इसकी वजह से ये तीनों लाइनें बराबर होगी। और चूंकि कंप्लीट 65 है, तो BM कितना हो जाएगा मेरे पास, BM बराबर AM बराबर MC और बराबर में कितना हो जाएगा 65/2 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 32.5। तो ऑप्शन A इज द करेक्ट वन। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं 86। त्रिभुज ABC में AD एक माध्यिका है और GAD पर एक ऐसा बिंदु है कि ऐसा ऐसा कुछ है। तो त्रिभुज BDG और कुछ तो है, पता नहीं क्या सीन है, बना ही लेते हैं। तो त्रिभुज ABC उसमें AD माध्यिका है, ये एक माध्यिका है ब्रो, और G जो है वो AD पर एक ऐसा बिंदु है कि AG एंड GD 2:1 के रेशियो में, ये 2:1 है। ठीक है, तो हमसे पूछा कि त्रिभुज BDG, देखो BDG इसका मतलब इसको मिलाना पड़ेगा, और कंप्लीट त्रिभुज ABC का एरिया का अनुपात कितना होगा, है ना। तो देखो भाई, अगर मैं बात करूं AD आधार लेके, आधार तो ले लूं AD, ठीक है, और फिर मैं बात करूं कि AD तो मैंने आधार ले लिया और ये दोनों शीर्ष और ले लिए B और ये D, है ना। तो इसमें ये जो BG लाइन है ना, इसने 2:1 में तोड़ा है ना, तो इनका जो एरिया होगा ना वो भी इसी अनुपात में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, अब देखो जो लाइन AD है इसके इस साइड का कंप्लीट कितना है, ये दोनों को जोड़ने पे 3 बनेगा, है ना। अब मैं क्या करूँगा, आधार ले लूँगा BC को। ठीक है, अब इस बार मैं आधार किसको लूँगा, BC को आधार ले लूँगा। ठीक है, इसको, अब इस आधार की अगर मैं बात करूँ तो ये जो AD लाइन है ना, इसको इसने 2 बराबर पार्ट्स में तोड़ रखा है, तो दोनों साइड एरिया भी तो बराबर होगा ना, है ना, इनके दोनों साइड एरिया बराबर होगा। तो एक साइड इस AD लाइन के इस साइड में एरिया कितना बन रहा है 3, तो इस साइड में भी 3 बनेगा, यानी ये जो एरिया ये 3 बनेगा, है ना। तो देखो त्रिभुज BDG इसका एरिया कितना बन रहा है, इसका एरिया बनेगा त्रिभुज BDG, इसका एरिया बन रहा है 1 यूनिट। ठीक है, और त्रिभुज ABC का एरिया कितना बन रहा है, ये बन रहा है कंप्लीट ABC का एरिया 2 और 1 3 और 3 6 यूनिट बन रहा है इसका, है ना। हमसे क्या पूछा है, इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो इन दोनों का अनुपात हो जाएगा 1/6, यानी 1:6 हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन C हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो अपने को आना चाहिए कि आधार के हिसाब से अपन कैसे एरिया को डिवाइड करते हैं। तो जो भी आधार का अनुपात होता है वही एरिया का अनुपात बन जाता है इसमें। ठीक है ना।
नेक्स्ट अपन देख लेते हैं 87। पी ए और पी बी एक वर्त के बाहर स्थित बिंदु पी से वर्त की स्पर्श रेखा है जिसका केंद्र ओ है। ए और बी वर्त पर स्थित बिंदु है और यदि ए पी बी 40 डिग्री है तो कोण ओ ए बी कितना होगा। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, एक वर्त बना लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एक वर्त बना लिया और बोला है कि पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं हैं इस पे। ठीक है, ये है पी, ये है ए, ये है बी, दो स्पर्श रेखाएं हैं और ओ इसका केंद्र है। तो मैं इसको केंद्र को स्पर्श रेखा से मिला देता हूँ त्रिज्या से और ओ को भी पी से मिला देता हूँ। ठीक है, अब हमसे बोला है कि कोण ए पी बी 40 है, तो कोण ए पी बी कंप्लीट 40 है ना, तो ये दोनों 20-20 होंगे, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में ये चीज़ ध्यान में रखना। और कोण ओ ए बी पूछा है कितना है, देखो ओ ए बी ये पूछा है, तो मैं सबसे पहले इसको मिला देता हूँ, मिला दिया। ठीक है, अब देखो ये 90 होता है कंप्लीट एंगल, क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में बना हुआ कोण 90 होता है। और अगर ये 90 है, ये 20 है, तो ये कितना होगा 70 होगा। सेम तरीके से इस साइड का भी 70 होगा। ठीक है, अब देखो, अब त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए एंड बी में, इसमें ये भी आर है, ये भी आर है, तो दो भुजाएं बराबर होगी तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। इस आर के सामने बी है, इस आर के सामने ए है। अच्छा, 70 140 हो गए। अब हमारे पास 40 डिग्री बचे हैं जिसको दो बराबर बराबर पार्ट्स में तोड़ना है, तो ये भी 20 हो जाएगा एंड ये भी 20 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे जो पूछा है वो कौन कौन सा है, ओ ए बी। तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि कोण ओ ए बी इज 20 डिग्री। सो ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है, और अगर आप 2-4 बार कर लोगे तब आपको पता चल जाएगा कि जब भी ऐसा ये डायग्राम हो कि किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची हुई हो तो अपन डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। ध्यान में होना चाहिए हमारे, ये मैं थोड़ा रो बना देता हूँ। तो अगर ये एंगल थीटा है ना, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही बनेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट अपने को ध्यान में होना चाहिए। तो अगर ये 20 है तो ये 20 बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं 88 बोलता है कि त्रिभुज ABC और PQR दो समरूप हैं और इनके क्षेत्रफल हमारे पास ये दे रखे हैं। AD PT इनकी माध्यिकाएं हैं, PT इतनी है तो AD बताओ कितनी है। ठीक है, तो जो इनका एरिया का अनुपात है ना, बेसिकली जब समरूप होते हैं तब। ठीक है, मैं एक कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ यहाँ पे कि जब त्रिभुज ABC और ये समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, इसको भी मैं येलो से लिख लेता हूँ। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ABR के, देन जो इनका एरिया होता है ना, कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, ये देखो किसके इक्वल होता है, ये होता है AB बट्टे PQ के स्क्वायर के एंड BC बट्टे QR के स्क्वायर के एंड AC बट्टे PR के स्क्वायर के एंड अगर मान लेता हूँ इसकी कोई माध्यिका M1 है और इसकी माध्यिका M2 है तो इनके भी स्क्वायर के इक्वल होता है। मान लेता हूँ कि ABC की अंतः त्रिज्या R1 है, इसकी R2 है तो इनके भी स्क्वायर के इक्वल होता है। मान लेता हूँ कि ABC की त्रिज्या परित्रिज्या R1 है और इसकी R2 है तो इनके भी स्क्वायर के इक्वल होता है। मान लेता हूँ कि ABC की हाइट H1 है, इसकी हाइट H2 है तो इनके भी स्क्वायर के से बराबर होता है। ठीक है, तो इनके ये बराबर होता है, क्या चीज़, इनका एरिया का अनुपात क्षेत्रफल का। और अगर मैं बात करूँ कि इनके परिमाप, तो इन सब में स्क्वायर हटा दो, सभी में स्क्वायर हटा दो, परिमाप आ जाएगा। ठीक है, तो
अब हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है एरिया, ठीक है। तो 64 और 81 एरिया है ना, और क्या क्या दे रखी है, AD और PT इनकी माध्यिकाएँ हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ABC का एरिया है 64 और उसका है 81, ये किसके बराबर होगा, इनकी माध्यिकाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसकी माध्यिका तो है AD, ठीक है, और इसकी कितनी है, इसकी है 10.8, इनके स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मतलब ये मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि AD बट्टे 10.8 किसके बराबर हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। इनका अंडर रूट ले लिया मैंने। अब ध्यान से देखो, AD कितना हो जाएगा, 8 इंटू 10.8 और बट्टे में 9, ये 1.2 बार 86 में यानी 9.6 हो जाएगा इसका, क्या चीज़, AD, ठीक है। तो यहाँ से AD 9.6 सेंटीमीटर आया है, इसका मतलब ऑप्शन C इज द करेक्ट वन। ओके, तो इसमें अपने को ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, है ना। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं 89 क्या कहता है। तो 89 कहता है दोस्त कि एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB और DC को E पर मिलाने के लिए बनाया गया है और इनका इसे कोण वगैरह दे रखा है, ठीक है ना। तो मैं काम करता हूँ, येलो से बना लेता हूँ। तो देखो, इस थ्योरी का ना एक सिंपल सा डायग्राम बना लिया करो, ऐसे इसको मिला दिया, ये एक फ्लैग जैसा बन गया ना एक तरीके से, है ना। उसके बाद इसको अपन इससे मिला देंगे, ठीक है। अब देखो AB और DC, तो ये हो जाएगी AB एंड ये हो जाएगी DC, ठीक है। अब AB को तो E के लिए बढ़ाया है और AD और BC को F के लिए बढ़ाया है, ठीक है। और उसके अलावा हमें क्या दे रखा है, कोण, कौन कौन से दे रखे हैं, ADC 78 दे रखा है, ADC, ये है ADC, ये कितना है 78 दे रखा है, ठीक है। और BEC 52 दे रखा है, देखो BEC यहाँ पे ये 52 दे रखा है ना। तो AFB का मान बताना है, ये रहा AFB थीटा, यहाँ पे नीचे की ओर, ये बताना है कितना है। और एक चीज दो रखी है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है ना। तो देखो, अगर ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है ना, तो क्या होता है कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। तो B और D का योग 180 होगा, उसमें से 78 अगर इधर है तो ये B कितना हो जाएगा, 102, B 102 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, ये यहाँ तक ओके है। अब देखो, अब देखेंगे त्रिभुज AD एंड E में, इसमें क्या होगा, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो ये 78 है, ये 52 है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 78 और 2 80 और 50 130, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री, ये 50 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। अब हम देखेंगे त्रिभुज AB एंड F में, इनमें तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, जिसमें से ये 50 है, ये इतना है, तो ये हो जाएंगे 152। तो थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 152, कितना बनता है भैया, 22 डिग्री या 28 डिग्री, 28 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, 28 डिग्री, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। इसमें हम इस थ्योरी का एक चीज़ ध्यान में रखना, ये डायग्राम अगर बना लोगे ना ऐसे, तो थोड़ा इजी रहता है ना। और बाकी चक्रीय चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं 90 क्या कहता है कि 25 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में 21 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची जाती है। तो केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसमें ये है 25 सेंटीमीटर का व्यास एंड वृत्त में 21 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची जाती है। तो बताना है कि ये दूरी कितनी होगी, ये h कितना होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर
एक चीज़ ध्यान में रखना, ये केंद्र है, केंद्र पे किसी भी जीवा पे अगर लंब डालते हैं ना तो वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ता है ना। तो अगर ये कंप्लीट 21 थी तो ये कितनी हो जाएगी भैया, ये हो जाएगी 21/2, है ना। और चूंकि ये व्यास 25 है तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये भी 25/2 हो जाएगी। तो एच निकाल लेंगे पाइथागोरस से, तो देखो कितना हो जाएगा कि एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया 625/4, यानी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कितना होगा 441/4, ये कितना हो जाएगा डिफरेंस, ये आएगा 4, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1 बनेगा आई गेस, है ना। और अपॉन में 4 तो है ही, तो यहाँ से एच स्क्वायर कितना हो जाएगा 46, है ना। तो इम्प्लाइज दैट एच कितना हो जाएगा √46 सेंटीमीटर, या फिर जो भी यूनिट है, ठीक है, √46, यानी कि ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट, सॉरी डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कि ये दे रखा है, अपन ने कॉन्सेप्ट देखा ही था। तो अब देखो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है इसमें, मैं इसको थोड़ा अलग पेन से दिखा देता हूँ ताकि दिखे इसीलिए। हमारी रिक्वायरमेंट है PR, ठीक है ना। अब देखो इसमें PR यहाँ पे P और R, तो इसका अनुपात AC के बराबर होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। यानी कि अब हम क्या करेंगे, यूज में लेंगे कि AC/PR का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा। अब AC के करस्पॉन्डिंग में तो है 144 और PR के है 49, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा AC/PR कितना हो जाएगा 12/7। और हमारे पास अब देखो AC कितना है, AC 9 है, ठीक है। तो AC 9 है तो PR कितना हो जाएगा, PR यहाँ से आ जाएगा 9 × 7/12, तो ये कितना हो जाएगा 21/4, यानी कि PR कितना हो जाएगा भैया जी 5.25 सेंटीमीटर, या फिर जो भी यूनिट है। तो 5, अच्छा डी ऑप्शन 21/4 दे ही रखा है अपने को, ठीक है डायरेक्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं 92 क्या कहता है। ये कहता है कि एक त्रिभुज ABC में दो भुजाएं इस अनुपात में हैं, BC 9 है, BA को D तक बढ़ाया जाता है और कोण CAD का समद्विभाजक E पर BC से मिलता है। CE की लंबाई क्या है, पता नहीं क्या पूछा है, देख लेते हैं। देखो त्रिभुज ABC है, ठीक है, सबसे पहले तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। इसमें भुजाओं का अनुपात है, अगर ये 5 यूनिट है तो AC 2 यूनिट है। BC हमारे पास कंप्लीटली 9 है, ठीक है, और BA को D तक बढ़ाया जाता है, और देखो ये हमारा BA है, ठीक है। यार इसको यहाँ पे गलत बना लिया अपन ने डायग्राम, स्पेस कम बचेगा इसलिए हम थोड़ा डायग्राम साइड में बना लेते हैं। यहाँ पे देखो A, B और C है, अगर ये 5 यूनिट है तो ये 2 यूनिट है, ये कंप्लीट 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। और BA को D तक बढ़ाया जाता है, और कोण CAD का समद्विभाजक E पर BC से मिलता है। तो यहाँ पे मैंने BC को बढ़ाया, तो अब कोण CAD का समद्विभाजक यहाँ पे कहीं ऐसे मिलता है E पर, ठीक है। तो हमसे पूछा कि CE की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो अब हम सीधी सी बात है ऐसे देखेंगे कि देखो हमारे पास जब ऐसे होता है ना तो अपन कैसे करते हैं, देखो जब ये कोण समद्विभाजक होता है और ये AB होता है तो ये इनको A/B में तोड़ता है ना। यानी कि ये जो कोण समद्विभाजक है ना, इस वाले शीर्ष से यहाँ तक लाना है और इस वाले शीर्ष से यहाँ तक लाना है ना। तो हमारे यहाँ पर मिला है कोण समद्विभाजक, है ना। तो एक तो हम BE लेंगे, ठीक है, और एक हम क्या लेंगे CE, इनका अनुपात देखेंगे, है ना। अब चूंकि BE दूर वाला है तो इसका अनुपात आ जाएगा 5
और सी ई पास वाला है तो इसका अनुपात आ जाएगा 2। ठीक है, ये अनुपात आ जाएगा। अब हमसे दिया क्या है हमारे पास, हमसे सी ई की लंबाई पूछिए कि कितने यूनिट होगी। अब देखो, अगर कंप्लीट बी ई 5 है, ये सी ई 2 यूनिट है, तो इसका मतलब ये 3 यूनिट होगी और ये 2 यूनिट है ही। अब 3 यूनिट की वैल्यू अगर 9 है तो इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अगर 3 गुना हो रहा है तो यहाँ पे भी तो 3 गुना होगा ना। इसका मतलब यहाँ की इसकी वैल्यू आ जाएगी 6, यानी सी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये थोड़ा देखना आना चाहिए अपने को कि जब भी ऐसे कोण समद्विभाजक दिया हो ना, तो बड़ी वाली का और फिर ये छोटी वाली का अनुपात ऐसे आता है। ओके, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं 93। त्रिभुज एबीसी में दो क्रमशः ए बी और ए सी की भुजाएं इस प्रकार स्थित है कि ये कुछ दे रखा है, तो ये बताना कितना है। तो भैया जी सबसे पहले तो अपन ये त्रिभुज ही बना लेते हैं ए बी सी। ए बी एंड सी, इसमें डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी पर है ना। तो यहाँ पे तो है डी और यहाँ पे है ई, है ना। इस प्रकार से है कि ए डी ई कोण बी के बराबर है। इसका मतलब डी को ई से मिला देंगे। यहाँ पे ए डी ई अगर थीटा है तो कोण बी भी थीटा है, यही तो बोल रहा है। और ए डी 7 है, यहाँ पे ये है 7, और बी डी 5 है, बी डी का है, ये बी डी है, ये 5 है, बी सी 9 है ना। तो हमसे बताना है कि डी ई कितना होगा। देखो भैया, मैं बात कर रहा हूँ त्रिभुज ए डी ई, इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ अपना वाइट से। ठीक है, तो ये ए डी ई एक अलग त्रिभुज बन जाएगा और एक बड़ा सा त्रिभुज है ए बी सी। इन दोनों की बात करूँ तो देखो, कोण डी और कोण बी बराबर है, कोण बी एंड कोण डी बराबर है गिवन, इस वजह से। और कोण ए दोनों में कॉमन हो जाएगा, है ना, बड़े वाले त्रिभुज और छोटे वाले में। तो कोण ए बराबर कोण ए है, इसका मतलब ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएंगे, कोण ई और सी। जब तीनों कोण बराबर हो गए, इसका मतलब त्रिभुज दोनों समरूप हो गए, यानी कि त्रिभुज ए डी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी और सी के, है ना। जब समरूप हो जाते हैं तब अपन भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात भी सेम होता है। इसका मतलब हमसे डी ई पूछा है ना, तो हम क्या कैसे यूज में लेंगे कि इसकी संगत भुजा ए डी बट्टे ए बी बराबर इसका डी ई और इसका बी सी बराबर में होंगे। इसका मतलब ए डी कितना है भैया 7, ए बी कितना है 12 बराबर डी ई कितना है पूछा है, और बी सी कितना है 9, है ना। तो यहाँ से डी ई कितना हो जाएगा 7 इंटू 9 बट्टे 12 यानी 21 बट्टे 4, इसका मतलब 5.25। ठीक है, ये मेरे पास डी की वैल्यू आ गई 5.25। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं 94। तो 94 क्या कहता है कि केंद्र O वाले एक वृत्त में AD एक व्यास है, AC एक जीवा है, इस प्रकार से है सारा सिस्टम। तो हमें बताना है क्या कितना होगा। ठीक है, तो मैंने एक वृत्त बना लेता हूँ, वाह, और AD एक व्यास है इसमें। तो देखो, ये मैंने इसमें एक व्यास बना लिया AD। ओके, अब कहता है कि AC एक जीवा है और बिंदु B AC पर स्थित है। ठीक है, तो मैंने एक जीवा बना ली AC, ये AC जीवा बना ली, और बिंदु B जो है वो जीवा AC पर इस प्रकार से स्थित है, ये बिंदु B है कि OB जो है वो 7 है। यहाँ पे सेंटर में होगा O, और अब मैं O को B से मिला देता हूँ, ये OB, ये इसने 7 बोला है। ठीक है, और कोण OBA 60 है। देखो OBA ये वाला एंगल कितना है 60,
ठीक है। और डी ओ सी भी 60 है। देखो डी ओ सी, तो मैं इसको सी से मिला देता हूँ, ये लो, तो डी ओ सी ये है 60, है ना। तो बी सी की लंबाई कितनी होगी बेसिकली, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सी को डी से मिला देता हूँ, मिला दिया। अब देखो अगर ये 60 है तो ओ सी और ओ डी दोनों भुजाएं बराबर होगी, तो इनका मतलब इनके आमने सामने का कोण भी बराबर होगा। तो कितने कितने हो जाएंगे ये दोनों कोण, ये हो जाएंगे 60-60 डिग्री के, है ना। कैसे, क्योंकि ये 60 था, पीछे हमारे पास 120 बचा, उनको दो बराबर में ऐसे तोड़ दिया मैंने। ओके, अब अपन देखेंगे अगर ये तीनों बराबर हो जाएंगे, पहली बात तो ये। अच्छा, अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, इतना बचा हुआ कोण ये 30 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि कंप्लीट कोण सी 90 डिग्री है, इस वजह से, ठीक है। उसके अलावा अगर ये 30 है मेरे पास इतना कोण, ठीक है, और ये है हमारे पास इधर 60 डिग्री, है ना। तो देखो ये वाला कोण भी 30 हो जाएगा। कैसे, ये 30 कैसे हुआ, देखो ए ओ और सी ओ दोनों त्रिज्याएं बराबर है, तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी कि 30 के सामने ए ओ हो गया तो इस सी ओ के सामने भी 30 हो जाएंगे। तो ये 30 और 30 कितना है, 60, है ना। और यहाँ पे अगर 60 है तो यहाँ पे कितना बनेगा कोण, 90 बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 90 बना है तो यहाँ पे 30 बनेगा। देखो यहाँ पे 90 कैसे बना, छोटे वाले त्रिभुज ए बी ओ में, इसमें अगर हम बात करें तो 60 और 30 90, तो पीछे बचा हुआ 90 बनेगा। फिर हम बात करते हैं इस कंप्लीट ओ की, तो यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 90, 150, तो स्ट्रेट लाइन पे 180 होता है, तो यहाँ पे 30 बनेगा। अब देखो, अब त्रिभुज बी सी ओ में, त्रिभुज बी सी ओ में ये कोण 30 है, ये कोण 30 है, तो इनके आमने सामने की भुजाएं भी तो बराबर होगी। तो इस 30 के सामने 7 है, तो इस 30 के सामने भी तो 7 होगा ना, ठीक है। तो बी सी हमारे पास 7 आ गया, और हमसे पूछा भी बी सी ही है, ठीक है। तो इस हिसाब से बी सी हमारे पास 7 आ गया, यानी ऑप्शन ए। ओके, और वैसे अभी तक का एसएससी का रिकॉर्ड रहा है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है ना, तो उसका आंसर वही होता है जो ये एक भुजा दे रखा होता है ना, इसने वो बी है, इसको कभी 3 दे देता है, कभी 5 दे देता है, बाकी सारी चीज़ें सेम रखता है। तो इस वजह से फिर इसका आंसर 7 का 7 आ जाता है, 3 का 3, 5 का 5 आ जाता है, ठीक है। तो अगर टाइम नहीं बचे तो एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं, अदरवाइज अपन इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 95। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, विकिरण दो एक दूसरे को ई पर काटते हैं और कोण दे रखे हैं, तो बताओ इसका माप कितना होगा, ठीक है ब्रो। तो यहाँ पे बोला है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है ना, तो मैं बना लेता हूँ ए बी सी और डी, ये कोई एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रेटल। विकिरण बी डी और ए सी एक दूसरे को ई पर काटते हैं, ठीक है। तो मैं बी डी ड्रॉ कर लूँगा, ए सी ड्रॉ कर लूँगा, ये एक दूसरे को ई पर काटते हैं यहाँ पे। और कोण बी ई सी 138 है, तो ये कोण बी ई सी 138 है। कोण ई सी डी 35 है, ई सी डी ये वाला कोण 135 है, ठीक है। तो कोण बी ए सी कितना होगा, तो देखो आपको पता होना चाहिए कि जब चतुर्भुज, ये चक्रीय चतुर्भुज होता है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ना ए बी सी डी, ये एक वर्त पे स्थित है, ठीक है। ये एक वर्त है, इसको मान लेना कि ये वर्त है, ये किसी भी तरीके से वर्त नहीं है, लेकिन ये मान लेना, ठीक है। तो इसमें बोला है कि देखो ये एक वर्त है, तो यहाँ पे एक जीवा है, देखो कौन सी जीवा, ए सी, है ना। तो इस जीवा ने परिधि पे 35 डिग्री का कोण बनाया है, तो यहाँ पे भी तो ये 35 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि उसी जीवा ने बनाया है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास 35 और ये भी हो गया हमारे पास 35, ठीक है। उसके अलावा
अगर ये 138 है, हमसे पूछा क्या है, बी ए सी पूछा है, यानी बी ए सी, ये कौन पूछा है, कितना होगा बी ए सी। इसको मैं मान लेता हूँ कि थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कैसे? क्योंकि सेम ही जीवा पर बने, बी सी जीवा पर बने दोनों कोण, थीटा थीटा हो जाएंगे, है ना। अब देखो, अब अगर अपन बात करें कोण ई की, इस त्रिभुज में, कौन से में, डी ई सी में, त्रिभुज डी ई सी में जो 138 डिग्री है, ये क्या है, डी और सी का बाह्य कोण है, यानी कि थीटा प्लस 35 बराबर 138 डिग्री है। इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 133 होगा क्या, नहीं सॉरी 103 बचेगा ना, 33 कैसे बचेगा, ठीक है। तो ये है 103, ये हो जाएगा 103 डिग्री। और हमसे थीटा ही पूछा था, बी ए सी थीटा है, तो 103 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कि एक वर्त चतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, जिसकी भुजाएं ये है ना, वर्त है और चतुर्भुज की भुजाओं को स्पर्श करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चतुर्भुज है ना ऐसे, तो उसके अंदर एक कोई वर्त है, ठीक है, ऐसे स्पर्श करता है, जो कि ऐसे कुछ ऐसे है, ठीक है। और ये है ए बी सी एंड डी। इसकी भुजा ए बी है 8.4, बी सी है 9.8 और सी डी है 5.6। तो भुजा ए डी की लंबाई हमें बतानी है ना। तो ये है 8.4, बी सी है 9.8 एंड सी डी है 5.6, है ना। तो ए डी पूछा होगा ना, हाँ ए डी है, ठीक है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर हो जाएगा। कैसे कि ए डी प्लस बी सी ये इक्वल हो जाता है ए बी प्लस डी सी के, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ए डी पूछा है, ये कितना आ जाएगा, देखो ए बी प्लस डी सी 8 और 9 17, और ये जो भी इनका बनता है ए बी और डी सी की 8 5 13 14 माइनस बी सी 9.8। तो 14 में से 9 गया 5, 5 में से 0.8 गया 4.2 सेंटीमीटर। तो ए डी कितना हो जाएगा 4.2, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं 97। ये क्या कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में सी 90 है, त्रिभुज ए बी सी में सी 90 है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और क्यू जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है, और ए बी 10 है, और ए सी कितना है, ए सी 2√10 है। तो ए क्यू की लंबाई कितनी होगी ये बतानी है। ओके, अच्छा सबसे पहले तो अपन पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है, बड़े वाले त्रिभुज में पाइथागोरस लगाएंगे और ये देखेंगे कि अगर ये 10 है तो 100 माइनस 40 कितना होता है 60, और इसका रूट आ जाएगा 5√12, है ना। और 60 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 15 × 4 यानी 2√15। इसका मतलब सी क्यू भी √15 हो जाएगा और क्यू बी भी √15 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों 2√15 आ रही है, तो है ना। अब देखो, अपन ने स्टार्टिंग में एक कॉन्सेप्ट सीखा था, वो यहाँ पे वापस लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि हमसे ए क्यू की लंबाई पूछी है। तो ए क्यू को मैं मान लूँगा डी, ठीक है। तो देखो सी क्यू इंटू ए बी का स्क्वायर, है ना। और वैसे यार ज़रूरत भी नहीं है, देखो क्योंकि डी पूछा है ना, तो पाइथागोरस लगा देंगे डायरेक्ट अपन, यानी कि डी का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा 2 × √10 का स्क्वायर, यानी 4 × 10 40, 40
प्लस √15 का स्क्वायर यानी 15 कितना होता है 55। तो यहाँ से डी कितना आ जाएगा √55। ठीक है, डायरेक्ट ही आ जाएगा। वैसे वो कॉन्सेप्ट लगाने से भी आ जाएगा, लेकिन डायरेक्ट ऐसे भी आ जाएगा अपने पास। ठीक है, पाइथागोरस लगा के। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं 98। ए बी सी और ये दोनों समरूप है। ए बी सी का क्षेत्रफल इतना है, डी ई का इतना है, बी सी इतना है, तो ई एफ बताओ। बी सी बट्टे ई एफ का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 13.5 बट्टे 24 के बराबर, है ना। तो ये हो जाएगा 135 बट्टे 240, ऊपर नीचे 10 से कर दिया, तो बराबर ही देखो ये किससे कट रहा है, 5 से भी और 3 से भी, 15 से दोनों कट जाएंगे, 15 से ऊपर तो जाएगा 9 बार, और ये नीचे वाला कितनी बार जाएगा 15 से 1 बार गया, फिर 6 बार। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास बी सी बट्टे ई एफ आ जाएगा इनका रूट, यानी 3/4। अब देखो ई एफ की लंबाई पूछी है ना, कहाँ गया, और बी सी 3.15 दे रखा है, तो यहाँ से ई एफ कितना आ जाएगा, ई एफ आ जाएगा 4 इंटू बी सी बट्टे 3, यानी 4/3 इंटू बी सी कितना है 3.15, यानी 4 इंटू 1.05, तो ये कितना हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं 99। एबीसी के दो कोण बी और सी के आंतरिक समद्विभाजन के बीच का कोण 132 डिग्री है, तो ये कितना होगा 84। ओके, 84 ऑप्शन है। देखो कर लेते हैं अपन, कोई कोण है ए बी सी, कोण बी का और कोण सी का समद्विभाजक कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, इसको मैंने मान लिया ओ, और इनके बीच का कोण 132 डिग्री दे रखा है, दोनों समद्विभाजकों के बीच का कोण है, तो पूछा है कि ए कितना होगा, इसको मैं मान लेता हूँ थीटा। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि 90 + θ/2 इज इक्वल टू बी ओ सी यानी 132। यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 42 और 2 84। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, इसमें बोला है कि केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास है ए बी। ठीक है, तो अपन सबसे पहले तो एक वृत्त बना लेते हैं। ये देखो ऐसे, ये एक वृत्त बना लिया, और सी डी एक जीवा इस प्रकार से है, ये सी डी एक जीवा है, इस प्रकार है कि कोण ए बी सी 34 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमारा कोण ए बी सी ये है 34 डिग्री। ठीक है, एंड बोला है कि सी डी बराबर बी डी है, तो ये सी डी और ये हो जाएगा बी डी, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताओ, मैं इस ए को सी से मिला देता हूँ, और हमसे डी बी सी पूछा है, तो जैसे ही मिलाऊंगा और इसको भी आगे मिला देता हूँ इससे। ठीक है, तो इस जीवा ए सी द्वारा कोण 34 बना है, तो इस सेम जीवा द्वारा यहाँ पे भी तो कोण 34 ही बनेगा। ध्यान से देखो, क्योंकि अगर ये 34 बनेगा तो ये भी तो 34 ही बनेगा। ठीक है, उसके अलावा ये जो कोण है ये 90 डिग्री होगा या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये एक अर्धवृत्त द्वारा बनाया गया कोण है। ठीक है ना, अब देखो, अब एक चीज़ सोचो कि बी डी और सी डी है बराबर दोनों, है ना, और ये कोण 90 है, ये 34 है ना, तो 90 और 34 कितने हो जाएंगे 120 124। अब हमें चाहिए कितना 56 कोण और चाहिए, तो ये 56 इस बी डी और सी डी में इक्वल टूट जाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है। तो 56 को मैं कैसे तोड़ दूंगा 28 और 28 में। ठीक है, और हमसे पूछा है डी बी सी, तो डी बी सी मेरे पास
28 है ये, थोड़ा है ना, जूम कर लेना, ये 28 है। ओके, सो कोण DBC कितना हो जाएगा 28। ये कैसे आया? सबसे पहले यहाँ पे CA, देखो इसको मैं अलग अलग दिखा देता हूँ। अगर CA जीवा की बात करूँ तो यहाँ पे इसने 34 बनाया, तो इस CA ने D पे भी 34 ही बनाएगा। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए। फिर मैंने देखा कि ये 90 डिग्री है, क्यों? क्योंकि व्यास द्वारा बनाएगा, परिधि पे बनाएगा कोण है। अच्छा, ये 90 है, ये 34 है। उसके अलावा अब एक चीज़ ध्यान से देखो कि CD और BD ये दोनों बराबर है, तो त्रिभुज BCD के अंदर ये कोण हो गया 90 और 34 124। तो हमारे पास जो कोण बचा वो बचा 56। अब वो 56 इन दोनों में बराबर टूटेगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इनके आमने सामने के कोण बराबर होंगे। तो इसके सामने 28 और इसके सामने भी 28। और हमसे BDC पूछा है, तो मतलब DBC पूछा है, सॉरी, है ना, तो DBC 28 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन D इज द करेक्ट। ओके, सो आज हमने देखा कि पिनिकल जियोमेट्री के हमने 71 से लेके 100 तक क्वेश्चंस देखे, उनमें कोई ज़रूरी कॉन्सेप्ट थे उनको डिस्कस किया, कोई फॉर्मूला है तो उसको डिस्कस किया, कोई शॉर्टकट है तो उसको देखा, और इस हिसाब से हमने जियोमेट्री के टोटल 100 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। 1 से लेके 100 तक सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा है हमने अलग अलग पार्ट्स में। तो ये थी हमारी पिनिकल जियोमेट्री के पहले 100 क्वेश्चन की अलग अलग वीडियोस। आगे भी हम आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करके इसी तरीके से वीडियो डालेंगे। तो आई होप कि ये आपको हेल्प करेंगे, और अगर आपको ये वीडियोस देखनी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।